अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होप यू गाइस वेल। और आज सबके घर में था सैटरडे का दिन। और ज़ाहिर है सैटरडे का दिन, सैटरडे संडे बच्चों को ऑफ होता है। कुछ जगह फ्राइडे ऑफ होता है और हमारा फ्राइडे ऑफ होता है ज़्यादातर। तो सैटरडे संडे हम लोग ज़ाहिर है काम पे जाते हैं, हमारा वर्किंग डे होता है। और सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है, तो क्या होता है कि थोड़ा एक बिजी हैक्टिक डे होता है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, शोर शराबा ये वो, और फिर थोड़ा सा लेट भी उठना होता है। आज हमने ऑफ़ किया था क्योंकि हमारे घर आने वाले थे बहुत ही ख़ास मेहमान। और फिर ज़ाहिर है जब मेहमान आते हैं तो फिर खाने पीने की तैयारियाँ भी होती है, और बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई थी माशाल्लाह से। और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या डिशेस बनाई थी, और उनकी रेसिपीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। या हम लोग आज हम लोग की मेड ने हमारे लिए पराठे बनाए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे पराठे बनाती है। और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम था, तो आज उनसे हमने पराठे बनवाए थे। और सुबह में ये होता है कि किचन बहुत ज़्यादा फैल रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे किचन इतना ज़्यादा फैल रहा है, और ये लोग लगे हुए हैं क्योंकि सुबह में इतना नाश्ते का शोर होता है कि बस जल्दी से नाश्ता करें, जल्दी से नाश्ता करें। ज़ाहिर है जब पराठे बनेंगे, अंडे बनेंगे, चाय निकलेगी, और भी ज़ाहिर है लवाज़मात होते हैं। हम लोग ऐसे ही नाश्ता नहीं करते कि हम लोग एक चीज़ खा ली या दो चीज़ खा ली। तो ये होता है बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए नाश्ते में भी। तो ये होता है कि फिर इसमें हमारा किचन फैल जाता है। फिर ये हम जब नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद किचन हम साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद सारे मेड वगैरह नहीं, सारा कुछ करना होता है। आजकल तो सब औरतों के लिए आसानी ही आसानी है। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों से एक स्टोरी भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। मैं बुक्स वगैरह ऑर्डर करती रहती हूँ, दीन से रिलेटेड होती हैं। उसमें एक स्टोरीज़ होती है, मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, जिसको आपको पढ़कर ना मोटिवेट होते हैं आप जिसको पढ़ के। तो मैं वो वाली बुक्स वगैरह ऑर्डर कर लेती हूँ। और फिर ये होता है कि फ़ारिग टाइम होता है तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, एक ना एक पेज उसका पढ़ती ज़रूर हूँ। तो क्या होता है, आप उससे मोटिवेट होते हैं। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये थोड़ा-सा ना असरात की एक तरह से कहानी थी। एक छुपी हुई तकलीफ़ कहते हैं, उसका एक स्टोरी का टाइटल था, छुपी हुई तकलीफ़। एक लड़की थी, बहुत खुश मिजाज, मुस्कुराता चेहरा और पॉजिटिव वाइब वाली लड़की थी। अच्छा, उसमें शादी को कुछ साल हो जाते हैं उसकी। 3 बच्चे भी होते हैं, लविंग हस्बैंड होता है, अल्लाह का दिया सब कुछ था। घर में सुकून, कम्फर्ट, ज़िंदगी भी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। लेकिन फिर अचानक कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हुई। पता भी नहीं चला कि कब वो हँसी खुशी ज़िंदगी अंधेरे में ढलती चली गई। एक लड़की ने महसूस किया कि उसे रोज़-रोज़ बेवजह की थकान रहती थी, सर में दर्द, दिल में घबराहट, नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती थी। सब कुछ अजीब था, घर में भी हर वक्त टेंशन रहती थी, बच्चे अक्सर बीमार हो जाते थे, हस्बैंड का बिज़नेस नहीं चल रहा था, और सब कुछ धीरे-धीरे बिगड़ने लगा। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर से चेकअप भी किया, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। हर किसी ने कहा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस लो, मगर मतलब उस लड़की को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन उनकी दोस्त ने कहा कि भाई, कभी रूही असरात का भी सोचो, हर चीज़ मेडिकल नहीं होती। इनिशियली उस लड़की को लगा कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है, लेकिन जब मसले बढ़ते गए तो वो एक ट्रस्टेड रुकिया प्रैक्टिशनर के पास गई। वहाँ रुकिया शुरू हुई, सूर्य अल बकरा की तिलावत, आयतुल कुर्सी, और स्पेशली सूर्य फलक एंड सूर्य नास। उन्हें बताया गया है कि नज़र और छुपी हुई हसद की शिकार हो चुकी हैं वो। उस लड़की ने अपनी रूटीन चेंज किया। अच्छा, उस लड़की ने फिर अपनी रूटीन चेंज की। हर रोज़ सुबह शाम के अस्कार, घर में सूर्य अल बकरा रोज़ प्ले करती थी। पानी पर कुरान पढ़कर पीती थी, ठीक है। रात को सोने से पहले 3 कुल और आयतुल कुर्सी। कुछ हफ्तों में ही उस लड़की की ज़िंदगी बदल गई। वजह नहीं समझ आई, लेकिन इलाज कुरान से मिला। अच्छा, अब उस स्टोरी में ये था कि आज वो इस बात की गवाह है कि नज़र, हसद और असरात बिल्कुल हकीकत है, और उनका इलाज सिर्फ अल्लाह के कलाम में है। और भाई, मैं तो ये कॉन्क्लूजन निकालूंगी, ज़िंदगी में हर मुश्किल का सबब दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह का नूर हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। अगर कुछ समझ ना आए तो कुरान से रुजू करो, शायद जवाब वहीं पे मिले। आप लोग ये सोचेंगे कि इसने एक कहानी पढ़ी है और वो हमसे शेयर की है, तो ये हमसे क्यों की? देखिए, आजकल तो यही हो रहा है, हसद जलन से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपसे वो जो चीज़ आपके पास होती है वो छिन जाती है, क्योंकि हसद से यही होता है। जो आगे वाले हसद क्यों करता है कि इससे वो नेमत छीन ली जाए जिसके पास है। हसद इरादे से की जाती है, हसद जान के नहीं, जानबूझ के नहीं होती है, हसद इरादे से की जाती है कि इससे ये नेमत छिन जाए। तो आजकल तो सब यही होता है। आजकल लोग दूसरे को देखकर खुश नहीं होते, अपनी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दूसरे से हसद करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको नहीं मिली। भाई, अल्लाह ताला की उसी में बेहतरी थी कि जो आपको ये चीज़ नहीं मिली, आपको शुरू से ये चीज़ नहीं मिली, अब आगे मिल सकती है। यार, दुनियावी चीज़ों में क्या रखा है? आप अल्लाह से लॉ लगाएं, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपके वो कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटीज़ पूरी हो सकती हैं। लेकिन आप अल्लाह से तो लॉ लगाएं, लेकिन आप उसके अंदर हसद जलन करके दूसरे की चीज़ें बर्बाद करके आप खुश नहीं रह सकते। आप कभी खुश नहीं रह सकते दूसरे से हसद जलन करके। कहते हैं हसद की और नज़र की तो माफ़ी ही नहीं है। आप दूसरे से हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, तो आपको देखिए, अब उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप की तो प्रोटेक्शन रख सकते हैं ना। हमें मंजिल पढ़नी चाहिए। ये है कि सुबह में फजर में उठ के ना सूर्य बकरा पढ़नी चाहिए। सूर्य बकरा का ज़रूरी नहीं होता कि हमने पूरी ही पढ़नी है और पूरी सुननी है। हाँ, पूरी सुने, लेकिन हम ये चला के रख दो, साथ में बैठ के सुनना भी चाहिए। आपके कानों में उसकी आवाज़ जा रही हो, आपको समझ आ रही हो, ऐसा भी होता है। और सूर्य बकरा का एक पेज पढ़ ले, ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने पूरी पढ़नी है। सूर्य बकरा का एक
एक पेज पढ़े, फिर नेक्स्ट डे अगला पेज पढ़ लें, फिर उसे नेक्स्ट डे अगला पेज पढ़ लें। मंज़िल आप रोज़ पढ़ें, और मंज़िल को पढ़कर मैंने अपने बचपन से ही ना, मैंने अपनी मदर को देखा है कि वो मंज़िल का पानी पढ़कर ना, पानी पे मतलब मंज़िल का पानी पढ़ती थी और उस पे फूँक देती थी पानी पे, और वो हम सबको पिला देती थी कि भाई मैंने इसमें धुतकार दिया, अब तुम लोग पी लो। तो ये होता था कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे, हम नहीं पढ़ सकते थे। अब हम पढ़कर अपने बच्चों को पिला सकते हैं। मैं आप लोग को ये सही बता रही हूँ कि आपको भी ये करना चाहिए, मंज़िल रेगुलर करनी चाहिए, और सूरह बकरा की एक एक पेज पढ़ लें सिर्फ, और आखिरी 2 आयत तो सूरह बकरा की ज़रूर पढ़ें, या अगर वो नहीं पढ़नी है तो फिर आप पूरी सूरह बकरा पढ़नी है आपने, तो एक एक पेज कर करके पढ़ लें। और ये रहा आज का खाना, और आज हम लोग ने बनाया था मटन कुन्ना। मटन कुन्ना की रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चापे, रायता और रशियन सैलड, और सैलड, नॉर्मल सैलड, और बाकी बनाई थी पुलाव, और ये है सीख कबाब। बहुत ही मज़े का खाना था, और मैंने आप लोग के साथ तो शेयर कर ही दी है एक रेसिपी शीर कोरमा की। ये है मटन कुन्ना, और ये बहुत ही मज़े का था, मैंने खुद फर्स्ट टाइम खाया था। ये मेरी भाभी ने बनाया था, और ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का, पाए जैसा टेस्ट था इसका, लेकिन पाए से भी ज़्यादा अच्छा कह लें। मैं पूरी रात से सोई नहीं थी, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपको नींद नहीं आ रही थी, अगर नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो आप कभी सोते नहीं हैं, तो ये होता है कि दिल करता है कि बस सजदे ही करते रहो, मसाले पे बैठे रहो। तो मुझे दोपहर में बहुत नींद आ रही थी, जब मैं सोकर उठी तो आइसक्रीम वाला आ गया, फिर बच्चों के शोर से मैं उठ गई। तो फिर इन लोगों को आइसक्रीम वगैरह लेने नीचे उतरे, तो देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, कि बारिश का मौसम था, और बारिश हुई भी। और जो हमारे मेहमान आए थे वो मिठाई भी लेकर आए थे, हमने मिठाई भी इंजॉय किया और मौसम भी इंजॉय किया। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा तो भी लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तब भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।